प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए। बुधवार का दिन प्रभु ने एक बार फिर से हमें दिया है। ये सप्ताह का तीसरा दिन, जिस दिन में हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। प्रियो, ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। ये जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते चले जाएं। कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, वो कहता है कि सबने पाप किया, लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ना चाहेंगे। 24 और 25 पद को मैं आपके सामने आज पढ़ूंगा ताकि हम इसकी गहराई में जा सकें, हम इसके गहरे प्रेम को अपने जीवन में ले सकें। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ यूट्यूब पर और फेसबुक पर जुड़े हैं, प्रभु जी, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हर एक के परिवारों को अपने हाथों में मिले। यदि कोई परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में, प्रभु जी, आप उनकी दुख और मुसीबत परेशानी को दूर कर। प्रभु, आप इस संसार में इसलिए आए हैं, आपने हमें संसार में इसलिए रखा है, हम एक दूसरे के दुख में सुख में सहभागी होकर आपकी महिमा कर सके। और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, प्रभु, उसको पूरा कर सके। अंधकार की ताकत दूर हो सके, शैतान की चालों को हम परास्त होता देख सके। इस संसार में जो पावर काम करे, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उस शैतान की पावर से हमको बचा ले, ताकि हम आपके नाम में सुरक्षित रहे। और पिता परमेश्वर, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे। हम बड़े आदर के साथ प्रभु जी हमारे प्रदेश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, उनकी पूरी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो भी आप में सुरक्षित पाए जाएं और आपकी महिमा कर सकें। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, वचन में लिखा है, आज हम पढ़ना चाहेंगे रोमियो उसका 30 अध्याय उसके 24 और 25 पद को। एक एक पद जो है हमारे लिए आनंद का आशीष का कारण बनता है प्रियो। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 25 पद, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रयाश्चित दिया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, प्रभु ने हमें ये थोड़ा समय दिया है, बहुत ही थोड़े शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में हम इस वचन को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि आप इस वचन के द्वारा और हमारी सेवकाई के द्वारा और अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप इस सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम हम आपको भेज रहे हैं, इसमें आप उसके द्वारा आप सहयोग कर सकते हैं। और आजकल का समय है, पेटीएम का समय है, आप लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप के अकाउंट में पैसा जाएगा सेवकाई के लिए, ताकि हम इसके द्वारा प्रभु की सेवकाई को और आगे बढ़ा सकें और परमेश्वर को महिमा दे सकें। वचन कहता है प्रियो, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन पाप के कारण मनुष्य को ऐसा नहीं छोड़ा गया। जब मनुष्य ने पाप किया और उसका लेखा लेने के लिए परमेश्वर ने ठहरा है कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और उसका मरना और उसका न्याय का होना निश्चित किया गया है। ये न्याय और उसका मरना निश्चित किया गया है। मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आता है, पाप के कारण मृत्यु आ गई, पाप के कारण मृत्यु आ गई और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया था, ईश्वर के साथ टूट गया था। आज हम लोग क्या करते हैं, जीवन में उसके साथ संबंध तो जोड़ना चाहते हैं, हम उसके साथ जीना तो चाहते हैं, लेकिन अपने गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते। पापों को छोड़ेंगे तो परमेश्वर के साथ हमारी संगति रहेगी। 25 पद कहता है, 24 पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया, वो अनोखा है। हम क्यों कह रहे हैं इसके लिए? क्योंकि उसकी पैदाइश अनोखी है। लोग उसको अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने बाइबल में बोलकर इस सारी सृष्टि की रचना की है। इसलिए मैं हमेशा ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। जो शब्दों से बोलकर जिसने सृष्टि की रचना की है, उसकी जय के लिए उसमें कहा गया है ओम की जय। ओम का मतलब शब्द है, और परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा 6 दिन में इस सारी सृष्टि को बना दिया, और उसी के पास पावर है, उसी के पास शक्ति है। वही है जो हमें सेत में सब कुछ देता है। सारी सृष्टि का आनंद हम फ्री में ले रहे हैं।
इस ऑक्सीजन का आनंद फ्री में ले रहे हैं। हम इस संसार के सूर्य, जो सूर्य इस दुनिया में चमकता है, उसकी रोशनी का आनंद हम ले रहे हैं। सब कुछ फ्री में परमेश्वर ने हमें दिया है। और वो कहता है सेत में उद्धार को भी, जब पहले मनुष्य ने पाप किया, वो परमेश्वर की संगति से अलग हो गया। उस स्वर्ग स्थान पर, उस अदन की वाटिका में, जहां स्वर्ग था, जहां बहुत सारे फलों के पेड़ थे, केवल मनुष्य को फल खाने थे, जैसे आज जानवर घास खा रहे हैं और पक्षी जो है छोटे पेड़ों के बीजों को खाते हैं, उनको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया है। वैसे ही मनुष्य के लिए वो फल के पेड़ थे। प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी चाहता है, मुझसे और आपसे चाहता है कि हम फिर से घर वापसी कर लें। परमेश्वर को भाया, परमेश्वर ने इस बात को रखा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो अद्भुत है, वो अद्भुत है, वो आत्मा के द्वारा जन्मा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपको कैसे बनाया है? जब मनुष्य को बनाया, आज अब देखें उसकी किडनी कैसे काम कर रही है, उसका हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसकी आंखें कैसे काम कर रही है, और इन सब को काम करने के लिए उसने एक आत्मा हमारे अंदर डाली है जिसको कोई नहीं देख पाता। जब तक आत्मा है, सब कुछ, सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। सारे, कितनी बड़ी कलाकारी परमेश्वर ने की है। साइंस कहां तक पहुंच गई है, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ बनाया मनुष्य के लिए भला बनाया। और वो कहता है परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत में धन भी ठहराया जाता है। आपको कोई मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राण दे दिए, अपना लहू बहा दिया, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। बिना बलिदान के मोक्ष नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने एक बलिदान कर दिया है। एक बलिदान को करके सारी दुनिया को छुटकारा दे दिया, एक बलिदान दे दिया। और वही बलिदान है यीशु मसीह ने। लेकिन वो बलिदान कैसा हुआ प्रियो? अनोखा बलिदान। वो क्रूस पे चढ़ाया गया, कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जीवित उठा। वो आज भी जीवित है, इसलिए वो सबसे अनोखा है। वो मेरे और आपके पाप के लिए इस दुनिया में आकर एक बलिदान दिया। उसने बलिदान किया, और उस बलिदान के द्वारा हमें सेत में धर्मी ठहरा दिया, ताकि हम धर्मी बनकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन, बुधवार का दिन, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत आशीषमय हो। हमारी दुआ आपके लिए है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको सुरक्षित रखें। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि प्रभु उनको सफलता दे, वो आगे बढ़ते जाएं और सफलता पाकर परमेश्वर के नाम में वो आगे बढ़ते जाएं, और प्रभु का हाथ उन पर बनाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।